हाय एवरीवन। अभी तक बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि एक्चुअल में वो पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि जेटेट वाले जो है वो तो निकाल दिए बट उनका सिलेबस कहीं पे भी जारी नहीं हुआ है। बस वो एक तरफ से बोल दिए हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन उसमें कोई कंटेंट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में बहुत बच्चे परेशान हैं कि एक्चुअल में हम पढ़े क्या, मेरे लिए कौन सा बुक्स अच्छा होगा ताकि हम उससे अपना प्रिपरेशन को बेस्ट कर सके। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा और प्लस में आपका क्राइटेरिया क्या है इसमें। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा और कंटेंट कहाँ से आएंगे। सिलेबस के लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए ताकि आपका स्कोरिंग अच्छा से अच्छा हो सके और आप क्वालिफाइड कर जाइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ये पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। आप जान रहे होंगे सब्जेक्ट आपका चेंजेस हुआ है। जैसे पहले सीटेट में होता था, सीटेट के जैसा ही है, 1 to 5 तो बिल्कुल सीटेट के जैसा है, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। उस पे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए सीडीपी आपका दोनों में हमारा पेपर 1 पेपर 2 में भी आपका सीडीपी है ना। ये 30 मार्क्स का ही होगा। इसमें आपका टोटली पेडागोजी होता है, सभी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ही होता है। इसमें किसी तरह कुछ अलग और चेंजेस नहीं होगा। प्लस में अगर आप हिंदी लैंग्वेज टीचर हैं, हिंदी या उर्दू या इंग्लिश, तो आपको उर्दू के साथ इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी के साथ भी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश आपको लेना ही है। इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश या तो उर्दू इंग्लिश। इसमें भी वही सिस्टम है, ये आपका 15 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इस तरीका से, या उर्दू इंग्लिश। ओके। और लैंग्वेज 2 की बात करें तो लैंग्वेज 2 में आप अपने हिसाब से रीजनल लैंग्वेज को ले सकते हो। आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपको हम सजेस्ट करें तो आप जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज आप हिंदी लिए हो, ठीक है, और तो आप सेकेंड में भी आप हिंदी ले लो ताकि आपको अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़े, एक ही सब्जेक्ट से आपका काम चल जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो ये भी आपका काम हो जाएगा। प्लस में पेपर 1 में मैथ्स है और इसमें मैथ्स साइंस दोनों होता है। तो पेपर 1 के लिए 30 मार्क्स का होता है और पेपर 2 के लिए आपका 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी रहेगा, और इसमें भी आपका पेडागोजी और ग्रामर भी होंगे आपके। और पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज 2 में भी वही चीज है, पेडागोजी प्लस ग्रामर। और बात करते हैं हमारा लास्ट का जो पेपर 1 का है, जीके जीएस, जो कि 30 मार्क्स का है। इसमें आपका एसएसटी मैथ साइंस की जगह पे एसएसटी और लैंग्वेज टीचर, आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए। ये 60 मार्क्स का होगा, कंटेंट प्लस पेडागोजी। लेकिन एक्चुअल में आपको इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अभी हम लोग एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो बुक आपका चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ये नए पैटर्न और नए सिलेबस पे आधारित है, ठीक है। तो चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से, और उसमें सारा कुछ आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, ठीक है। संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। रीजनल लैंग्वेज भी है, हिंदी भाषा, गणित, सामान्य अध्ययन, बाल विकास, और बाल विकास के बारे में यहाँ पे टोटली अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्लस में आप देख सकते हो यहाँ पे 2016 का ये प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ये 2016 में सॉल्व पेपर है, और सारा चीज़ इसमें अच्छे से डिटेल्स दिए हुए हैं। सीडीपी का आपको जैसे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये सीडीपी का टोटली अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। आप इसको पढ़िएगा तो आपका सीडीपी का एक भी नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट। प्लस में सीडीपी से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज भी है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बुक का कॉम्बो पैक भी आता है जेटेट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक संपूर्ण स्टडी गाइड है, साथ ही साथ इसका आप प्रैक्टिस सेट भी है। इसमें आप देख सकते हो 15 प्रैक्टिस सेट है, और 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस बुक को जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेस कर लीजिए। ओके, यहाँ आप ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सबसे परचेस कर सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल। तो हम लोग देख लिए, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, आप इसको परचेस कर लीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो आप नज़दीकी मार्केट से भी जाकर आप परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इससे भी आप परचेस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको प्राइस रीजनेबल लगे आप वहां से परचेस करिए। अब इसमें लेट मत कीजिए, क्योंकि लेट करिएगा क्योंकि हमारा सितंबर का लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। तो आप इसको लेट मत कीजिए, आप जल्द से जल्द बुक को परचेस कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए। टोटली हमारा 150 मार्क्स का है, और क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है, 85 और 75 है। तो 75 एससी एसटी पीवीजीटी के लिए है, और 85 आपका ओबीसी, और ये ओबीसी के लिए है ना। 90 आपका जनरल के लिए है। तो इस तरीका से क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है। इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए, आप चेकआउट भी कर सकते हैं ना। तो ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में कैसे पढ़े, कि हमको क्या पढ़े। तो देखिए एनसीईआरटी अप टू 12th,
12th तक आपको एनसीईआरटी लेना है, ठीक है। और जो हम आपको बुक के बारे में बताए उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ है, आप उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्लस में आपको 12th तक माइंड में लेके चलता है 1 to 5 के लिए। देखिए 1 to 5 का जो मैथ्स होता है, तो आप सोच रहे हो कि मैथ्स क्या 12th लेवल पे आएगा, तो पहले देखिए सीटेट में क्या होता था ना कि आपका ये जो होता था सिर्फ और सिर्फ मतलब 6, 7, 8 तक ही आता था, 6 क्लास तक ही आता था 1 to 5 के लिए बेसिकली। लेकिन अभी बोला गया 12 तक, लेकिन मेरे हिसाब से 12 तक नहीं, आप 10 तक अच्छे से कर लीजिएगा तो 1 to 5 के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। जो बुक हम बताएं अभी 1 to 5 के लिए अवेलेबल है, 6 to 8 के लिए भी आ जाएगा कुछ दिन में, है ना। तो और मैथ साइंस इसमें जो 6 to 8 में है, मैथ साइंस आपको 12th लेवल तक पूरे अच्छे से क्लियर करना होगा, तब जाकर आपका 6 to 8 में मैथ साइंस बनेगा। और वही बात एसएसटी के लिए भी है। और बाकी ये सब जो है जैसे आप सीटेट में पढ़े थे एज इट इज पढ़िए, आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आप 12th लेवल तक माइंड में लेकर चलिए, आपका 12th तक ही आएगा। और सबसे ज्यादा क्या क्या 12th और जीके जीएस, जो जीएस है ना आपका जनरल साइंस बेसिकली अगर बात करें तो जो सीटेट में था एज इट इज रहेगा। मतलब जनरल साइंस नॉर्मली अगर आप साइंस के बारे में जान रहे होंगे तो आपका ये बन जाएगा, है ना। ये उतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा। और जीके आपका झारखंड से रिलेटेड जीके को पढ़ लीजिएगा या प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लीजिएगा, हो जाएगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और सारा कुछ इसमें आप सीटेट का जैसा देखिएगा, ये तीनों में आपका हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 100 अबव आ जाएगा। और आप टारगेट लेके चलिए कि 130, 140 इस तरीके से, तो जाकर आपका 100 आएगा। सो आई होप कि वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि उसमें भी हम सारा कुछ डिटेल्स आपको दिए हुए हैं और हमेशा अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।